नमस्कार दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अमित इन इंडिया पर। और आज हम फिर से वाराणसी शहर में हैं। आज हम वाराणसी शहर के बदायूं मोहल्ला में हैं, जो कि यह जगह तुलसी घाट के पास स्थित है। तो कहते हैं कि बनारस सिर्फ मंदिरों, घाटों और गंगा जी का ही शहर नहीं है। बनारस में बहुत सारे कुंड हैं, तालाब हैं, बहुत सारे यहाँ पे हमारे कवि हैं, लेखक हैं, जिनके लिए ये शहर पूरे भारत और पूरे विश्व में जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह जिसको बोलते हैं लोलार्क कुंड, जहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। आइए आपको ले चलते हैं उस जगह पर। यह कुंड इतना प्राचीन है कि इसका उल्लेख महाभारत तक में भी किया गया है। कहते हैं कि कभी यहाँ सूर्य भगवान के रथ का पहिया गिरा था, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सूर्य भगवान का चक्र भी यहीं गिरा था। तो यह एक बहुत ही पौराणिक जगह है, जो कि एक काशी खंड में भी इसका वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों, देखिए फाइनली हम पहुंच गए हैं लोलार्क कुंड पे, और आपको चल के हम बताते हैं इसकी कहानी क्या है। तो आइए चलते हैं वहाँ पे, आपको बताते हैं वहाँ का रहस्य। तो देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि हम अभी इस कुंड में आए सीढ़ी से उतरकर। कहते हैं कि इस कुंड पर पहुंचने के लिए 3 रास्ते बनाए गए हैं। जैसा कि हमने देखा एक रास्ता, अगर आप देखें तो दूसरा रास्ता वो दिख रहा है। और हमारे सामने देखिए वहाँ पर लोलार्क बाबा का मंदिर है, जिसको लोकल लोग कहते हैं कि लोलार्क बाबा या शंकर भगवान का भी मंदिर है। तो लेकिन उसके पहले दोस्तों, लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए इस लोलार्क कुंड में। तो इसकी जो विशेषता है वो यह है कि जिस भी दंपत्ति को, जिसको अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो चाहे वो जहाँ भी रहें, भारत किसी भी कोने में रहें या विश्व के किसी भी कोने में रहें, तो उन लोगों को लोग कहते हैं कि एक बार आप अपने लाइफ में लोलार्क कुंड, जो कि वाराणसी में है, वहाँ जाएं और आप आकर यहाँ पर स्नान करें। तो जो लोकल लोगों के बीच में इसकी जो महत्ता है वह है, या तो आप रविवार को आएँ या तो मंगलवार को आएँ, तो आपको उसका फल मिलता है। लेकिन उसके बाद कहते हैं दोस्तों, जो साल में एक बार हमारा पर्व आता है, जो भादो मास में आता है, जिसको हम कहते हैं लोलार्क छठ, अगर आप उस दिन आकर यहाँ स्नान करते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति होगी। और अगर किसी भी इंसान को चर्म रोग की कोई भी शिकायत है, तो अगर वो भी इस जगह पर आए, इस कुंड में आए, तो इस कुंड में सिर्फ नहाने मात्र से ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पूजा की पद्धति है, कहते हैं कि पति पत्नी को साथ में आकर यहाँ स्नान करना चाहिए। जैसा कि आप नीचे देखिए, हमारे कुछ वहाँ मल्लाह लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए इस कुंड में कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ मल्लाह लोग ही होते हैं। तो जब यहाँ पर दंपत्ति जब पहुँचते हैं इस कुंड के अंदर, तो आपको वहाँ जाना पड़ता है उन मल्लाह लोगों के पास। फिर वही लोग आपका पूजा करवाएंगे। वो कहते हैं ना कि जब जोड़ों का गांठ बांधते हैं, तो गांठ बांधने के बाद दोनों को साथ में यहाँ स्नान करना पड़ता है। और कहते हैं कि अगर आप यहाँ स्नान करने आते हैं, तो स्नान करने के पहले जो कहते हैं कि आपको एक फल या सब्जी का त्याग करना पड़ता है। तो जैसे बाहर बहुत दुकानें लगी रहती हैं यहाँ पे, उसमें जैसे कोई भी फल हो गया, आप उसको देख सकते हैं, तो उस फल में एक सुई चुभोते हैं और फिर उसको भी इस कुंड में पहले प्रवाहित कर देते हैं। तो उसका क्या मान्यता होता है? उसका मान्यता यह होता है कि जब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक आपको उस फल का सेवन नहीं करना है। और जिस दिन भी आपको संतान की प्राप्ति हो गई, आप सर्वप्रथम वही फल या सब्जी को जाकर एक ब्राह्मण को दान करेंगे, और फिर अपने संतान के साथ आप यहाँ आकर दर्शन पूजन करेंगे। और अगर आप चाहें तो अपने संतान का यहाँ पे जो होता है हमारा मुंडन संस्कार, उसको भी यहाँ पर कर सकते हैं। और एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि अगर एक दंपत्ति यहाँ पर आता है स्नान करने के लिए, तो उनके शरीर पर जो भी वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ, चाहे वह तो कोई गहना भी हो सकता है, सोना, चांदी या कोई भी कपड़ा, आपने यहाँ स्नान किया, आपको सब चीज़ यहाँ पर छोड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर आप एक नए वस्त्र को धारण करते हैं, और फिर यहाँ से देखें सीधा आप चले जाएंगे उस मंदिर पे, जो लोलार्क बाबा का मंदिर है। तो आपने यहाँ स्नान किया, फिर आप चले गए लोलार्क बाबा के मंदिर पर, मनौती मांगे कि प्रभु हमें एक संतान की प्राप्ति हो। तो उसके बाद फिर आप लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं।
तो जैसा कि हम देखें दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे देखिए कपड़े पड़े हुए हैं, साड़ी है, अब नीचे देखें तो चुनरी फेंकी हुई है, बहुत सारे हमें सब्जियाँ दिख रही हैं, और चूड़ी तो हमें इधर दिख, पूरा चूड़ी है, पायल है, सब बिखरा पड़ा हुआ है। तो अभी धीमे धीमे यहाँ के मल्लाह भाई लोग उसको पूरी सफाई करेंगे और फिर उसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार लोलार कुंड की बनावट कुछ इस तांत्रिक विधि से की गई है कि भादों की षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह अत्यंत ही प्रभावी हो जाती हैं, जो कि एक बहुत ही ऊर्जावान होती हैं और बहुत ही लाभकारी भी होती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में कि इस लोलार कुंड का इतिहास क्या है। कहते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री है वो तो 10th सेंचुरी से भी स्टार्ट होती है, लेकिन अभी अगर हम इसका देखें जो करंट शेप है इस पूरे कुंड का, सामने देखिए वहाँ पर लिखा हुआ कूच बिहार स्टेट। अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है इसके मालिक कूच बिहार स्टेट। यह एक राज्य था जो कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आता है। कहते हैं कि 18th सेंचुरी में जब कूच बिहार के एक राजा काशी के दौरे पर आए हुए थे और वो बहुत ही परेशान थे, अपने जो होते हैं ना पर्सनल रीजन्स लाइक स्किन डिजीज, उनको चर्म रोग की शिकायत थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो हमेशा बहुत ही चिंतित रहते थे वो। तो एक बार उनको किसी ने सजेस्ट किया कि राजा जी एक बार आप अगर काशी आएँ तो कृपया करके इस लोलार कुंड पर आएँ और यहाँ के कुंड में स्नान कीजिए। तो कहते कि राजा जी ने यहाँ पे आया और उन्होंने इस कुंड में स्नान किया। तो स्नान करने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें उसके अच्छे जो परिणाम दिखने लगे, उनके जो चर्म रोग की शिकायत थी वो धीमे धीमे कम होने लगी। कुछ एक आध साल में उनको संतान की भी प्राप्ति हुई। तो उसके बाद वह राजा इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं काशी फिर जाऊंगा और उस इंसान का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मुझे यहाँ के बारे में बताया था। तो उसके बाद फिर वही राजा जी ने फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने इस बेशकीमती पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है, यहाँ की आप सीढ़ियाँ देखें तो ये सब कूच बिहार के राजा जी ने ही बनवाया था। तो हमारे कूच बिहार के राजा जी के बाद हमारी जो इंदौर की रानी जी थी जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर जी, वो बहुत ही एक फेमस अगर हम कहें तो पर्सनैलिटी थी। अगर आप देखें हमारे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जी का इतिहास, तो उन्होंने ही उस मंदिर का जीर्णोद्धार रेनोवेशन कराया था। उसके बाद फिर जब उन्होंने सुना इस कुंड के बारे में, उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी जाऊंगी और मैं भी उस कुंड को देखूंगी। तो कहते हैं कि उन्होंने भी इस कुंड में कुछ रेनोवेशन कराया। यहाँ पे आप देखिए सीढ़ियों का निर्माण भी कराया पत्थरों से। तो वो जैसे उस राजा ने कराया था उसी तरह से अहिल्याबाई होलकर जी ने भी कराया था। तो उसके बाद धीमे धीमे ये पूरी घटना पूरे भारत में प्रचलित होती गई। तो अगर हम देखें, अगर ये जो त्यौहार मनाया जाता है लोलार का छठ, इस त्यौहार में सिर्फ बनारस के ही लोग नहीं, सिर्फ अपने यूपी के लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोग यहाँ पर आते हैं संतान प्राप्ति के लिए और जिनको चर्म रोग की शिकायत होती है उसको दूर करने के लिए। तो यहाँ का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन जो इतिहास रहा है और सबको इसकी तरफ आकर्षित करता है। तो अगर आप वाराणसी आएँ तो सिर्फ गंगा जी की आरती ही ना देखें, सिर्फ बाबा जी का दर्शन ही ना करें, एक बार आप कुछ समय निकालें और इस लोलार कुंड पर आएँ और यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानें, क्योंकि यहाँ का बहुत ही मनोरम दृश्य है। आसपास का यहाँ की पतली पतली गलियाँ हैं जो आपको यहाँ की तरफ आकर्षित करेंगे। तो आइए इस कुंड का हम पीछे का भाग देखते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ देखें यह एक शिवलिंग के आकार का लगता है, जो कि बहुत ही रोचक बात है। क्योंकि हमने आपको यहाँ का बहुत ही एक रोमांचकारी इतिहास बताया, जो कि एक तरह का रहस्य है, एक तरह का जादू है। आज के इस युग में हम विश्वास करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे भगवान हैं, वो तो सत्य बात है। कुछ हमारे धर्म में भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उससे भी बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपको जब बेल का नोटिफिकेशन होगा तभी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में पता चलेगा। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम अपने नए नए वीडियोस लाएं और नई नई चीज़ों के साथ लाएं, जो चीज़ें बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस नहीं हैं।
तो दोस्तों हमारे चैनल में पूरी तरह से आप बने रहें, आप इसको पूरी तरह देखें और हमारे हर वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए कहानी के साथ। धन्यवाद।